हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन कराएंगे दोहरा शासन। ये टॉपिक बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड का है, जिसको हम इंग्लिश में डायरकी के नाम से जानते हैं। दोहरा शासन क्या है या देद शासन प्रणाली क्या है, इसके ऊपर हमें अध्ययन करना है या इसको हमें समझना है। जैसा कि देश शासन का अंग्रेजी शब्द डायरकी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डाई और आर्की, जिसका अर्थ डाई का दोहरे और आर्की का जो अर्थ है शासन। इस प्रकार डायरकी का अर्थ है दोहरा शासन। यह 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में दोहरे शासन की स्थापना की गई। इसके लिए प्रांतीय विषयों का रक्षित विषय और हस्तांतर विषय में विभाजित किया गया। रक्षित विषयों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई थी, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब हम दोहरे शासन के जो क्रियान्विति थी, कहाँ कहाँ पर दोहरा शासन क्रियान्वित किया गया, इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में दोहरे शासन को लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया और इस प्रकार 16 वर्ष तक यह प्रयोग किया गया। लेकिन दोहरे शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई और अन्य प्रांतों में भी गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विरोध उत्पन्न होते रहे। वास्तव में 16 वर्षों के इस प्रयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दोहरा शासन की योजना में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा दोहरे शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई।